जय ज्वाला माँ सबका हित करें। पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 6। इस मास के महात्म को सुनने से संसार में आपकी कीर्ति बढ़ती है। नारद जी बोले, हे पाप रहित विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए और वहाँ पर क्या हुआ सो मैं तुमसे कहता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम जैसे मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान ने पीछे करते हुए थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। विष्णु भगवान ने मल मास को अपने पीछे छुपा लिया। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है, कहाँ से आया है और इस गोलोक में यह क्यों रो रहा है? इसका दुख का कारण क्या है? इसे दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? तब नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक नाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई और निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर सौनकादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण का जो संवाद हुआ है वह भी आप हमें सुनाने का उपकार करें। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया, सो विस्तार पूर्वक हमें सुनाइए। यह अब आपको सुनने का मिलेगा पुरुषोत्तम मास महात्म के 7वें अध्याय में। पुरुषोत्तम मास महात्म में दीपदान का बहुत महत्व है। पूजा के बाद 33 तार वाला दीपक अवश्य जलाएं। मंदिर जा सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो घर में भी आप कृष्ण जी के सामने 33 तार वाला दीपक घी का जला करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।